बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं सिबतुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इस्लामिक टीवी। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं ये ऐसे अफराद के लिए है जिनके कारोबार में रुकावट हो, शादी का मसला हो या फिर जादू की बंदिश हो। तो जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी बरकत से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और इस वजीफ़े की एक और भी ख़ासियत है कि इसकी वजह से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आप पर किसी ने जादू वगैरह तो नहीं किया हुआ। ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप इस पर अमल करते हैं तो जिनके कारोबार में बंदिश हो, रुकावट हो या उनकी शादी में रुकावट हो, तो ये तमाम मसाइल इस वजीफ़े की बरकत से हल हो जाएंगे। और इस वजीफ़े पर आप अमल करके ये भी मालूम कर सकते हैं कि किसी ने आप पर जादू तो नहीं किया हुआ। आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो और वज़ाइफ आपको बआसानी मिलते रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और हमारे चैनल को दूसरे दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे मुसलमान भाई का फ़ायदा भी हो जाए। तो आइए चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। हमारा आज का वजीफ़ा नहायत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब वजीफ़ा है। हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आज के वजीफ़े के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएं। आज का वजीफ़ा मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए है जो जादू की वजह से परेशान है या शादी में रुकावट है या उन पर किसी ने बंदिश की हुई है। तो इस वजीफ़े को अच्छी तरह से सुन लें और इसका तरीका भी गौर से सुन लें। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह फल्क का वजीफ़ा है जो कि 30वें पारे के बिल्कुल आखिर में मौजूद है। ये छोटी सी सूरत है लेकिन इसकी बहुत सारी बरकतें हैं और ये बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा है। अब इस वजीफ़े का तरीका भी सुन लें कि इस वजीफ़े को हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमने सूती धागा लेना है जिसका कलर आसमानी हो। अगर आसमानी कलर का नहीं मिलता तो वाइट कलर का धागा ले लें और फिर उसको आसमानी कलर करवा लें। ये कलर करवाने के बाद अब जिसके साथ जो भी मसला है, कारोबार में रुकावट है या शादी में मसला है या फिर किसी बीमारी में मुब्तला है या किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट है, तो आपने इस धागे को सर के बालों से लेकर पाँव के अंगूठे तक नाप लेना है। 11 धागे आपने इसी तरह नाप लेने हैं और इनको अलग अलग तोड़कर रख लेना है। अब आपने एक धागे को 2 बार तह कर लेना है। एक बार तय करने के बाद आपने दूसरी बार भी उसको तय कर लेना है। तय करने के बाद अब आपने इस वजीफे पर अमल करना है। आपने इस धागे के एक कोने पर गांठ लगा देनी है और गांठ ऐसी लगानी है कि वो ज़्यादा सख्त ना हो, बिल्कुल आराम से लगानी है ताकि उसके अंदर छोटी सी जगह खाली रह जाए। इस गांठ में आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है। अब आपने सूरह फलक को पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और हर बार की तरह मैं आपको ये बात भी यहाँ पे बताता चलूँ कि कोई भी आपने वजीफ़ा करना है तो इस वजीफ़े को आपने दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। और अगर आपको पढ़ने में मुश्किल होती हो तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम आपको ये वजीफ़ा भी सिखा देंगे। अब मैं इस वजीफ़े की तरफ चलता हूँ। जब आप सूरह फलक को पढ़ लें तो आपने जो गांठ लगाई थी उस गांठ में आपने फूंक मार देनी है और फूंक मारने के बाद उस गांठ को आपने जो आपने जगह खाली रखी थी उस गांठ को अच्छी तरह से आपने बांध देना है। इसी तरह आपने 11 बार सूरह फलक पढ़नी है और 11 सूती धागों पर 11 घेरें लगानी है। घेरे लगाने के बाद आपने उस धागे को जलते हुए कोयलों पर डाल देना है। जी हाँ, अगर आपके पास कोयले मौजूद हैं तो इन धागों को आपने जलते हुए कोयलों पर डाल देना है। और अगर आपके पास कोयले अवेलेबल नहीं हैं तो आपने तवे को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और उस तवे के ऊपर इन धागों को डाल देना है।
اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ عمل یہ بھی ہمیں بتا دے گا کہ ہم پر کسی نے جادو یا بندش تو نہیں کی ہوئی۔ جب آپ اس دھاگے کو گرم توے پر ڈال دیں گے تو ان دھاگوں کے جلنے کی عجیب سی بو آئے گی یا پھر کچے گوشت کی طرح بو آئے گی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پر جادو یا بندش کی ہوئی ہے۔ اگر یہ بو نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ آپ پر جادو یا بندش نہیں ہے۔ اگر اس کی بو کچے گوشت کی طرح آتی ہے تو آپ نے اس عمل کو دوسرے دن پھر کرنا ہے۔ جب تک یہ کچے گوشت کی طرح بو آتی رہے گی تب تک آپ نے اس پر عمل کرتے رہنا ہے، اور جب یہ بو ختم ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پر جو جادو یا بندش کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسرے دوستوں تک ان کا فائدہ سوچتے ہوئے ان تک شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔